हेलो, मेरा नाम डॉक्टर तहसीन अली है और मैं एक डॉक्टर हूँ जो NHS ग्रेटर ग्लासगो और क्लाइड के साथ काम कर रही हूँ। मैं यहाँ आपसे आज कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात करने आई हूँ। ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर रज़ाकाराना है, किसी को भी इसे लेने पर मजबूर नहीं किया जा रहा। ताहम ये वैक्सीन लेना आपको और दूसरों को कोविड-19 से महफूज रखने का बेहतरीन तरीका है। अगरचे ये वैक्सीन तेज़ी से तैयार की गई थी, लेकिन फिर भी सख्त जांच की ज़रूरत थी। NHS स्कॉटलैंड सिर्फ उस सूरत में कोई वैक्सीन इस्तेमाल करेगी अगर वो हिफाजत और तासीर के मतलूबा मयारात पर पूरी उतरती हो। वैक्सीन समेत तमाम अद्वियात के इस्तेमाल की इजाज़त देने से पहले इनके महफूज होने और मुअस्सर होने के लिए उनका टेस्ट किया जाता है। जब वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही होती हैं तो उनके महफूज होने की जांच करना जारी रखा जाता है। कोविड-19 वैक्सीन कई एक वजूहात की बिना पर तेज़ी से तैयार किए जाने के काबिल थी। मसलन, रकम की फ़राहमी में कोई रुकावट नहीं थी। दुनिया भर से हज़ारों साइंसदानों ने इस कोशिश में हिस्सा लिया। कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल्स में शिरकत के लिए हज़ारों अफराद ने तेज़ी से दस्तखत किए। आम तौर पर लोगों को इस काम में शामिल करने के लिए कहीं ज़्यादा वक्त लगता है। चूँकि आबादी में इतने ज़्यादा लोग कोविड-19 से मुतासर थे, इसलिए साइंसदान इस काबिल थे कि वैक्सीन की तासीर का कम वाक़या होने वाली बीमारियों की नस्बत ज़्यादा तेज़ी से मुशाहिदा कर सकें। हतमी तौर पर दवासाज कंपनियों ने जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी शुरू कर दी। चुनांचा टेस्टिंग की तकमील और वैक्सीन के मुतारिफ़ करवाए जाने के दरमियान कोई ताख़ीर नहीं हुई। ज़्यादातर दवाइयों और वैक्सीन्स की तरह कोविड-19 वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को हल्के ज़ीली असरात का तजर्बा हो सकता है, जैसा कि बुखार या पट्ठों में दर्द। ये आम तौर पर 1 या 2 दिन तक जारी रहते हैं। शदीद नोयत के ज़ीली असरात बहुत ही शाज़ और नाज़र होते हैं। बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं ले सकते। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये तासुर मिलता हो कि कोविड-19 वैक्सीन तवलीदी सलाहियत यानी कि फर्टिलिटी को मुतासर करेंगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन हासिल करने के बाद आपको हमल से गुरेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हामिला हैं तो आम मामूल में इस वैक्सीन की तजवीज़ नहीं दी जाती, क्योंकि इसे हामिला औरतों पर टेस्ट नहीं किया गया है। ताहम अगर आपको कोरोना वायरस से वास्ता पड़ने का ज़्यादा ख़तरा है या आपको ऐसी बुनियादी बीमारियां लाहक हैं जो आपको कोरोना वायरस की शदीद पेचीदगियों के बहुत ज़्यादा ख़तरे में डालती हैं, तो आपको वैक्सीनेशन के ख़तरात और फ़वाइद पर अपने सेहत के पेशावर माहिर के साथ तबादला ख़्याल करना चाहिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वैक्सीन में क्या है, तो NHS स्कॉटलैंड ये तस्दीक कर सकते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन में हैवानात से हासिल करदा कोई अशिया या इंसानी मादा नहीं है। इसमें ऐसी चिप भी नहीं है जिसका निगरानी या मालूमात जमा करने की किसी दीगर शक्ल से ताल्लुक़ हो। ये कोविड-19 वैक्सीन के बारे में गर्दिश करने वाली बहुत सी अफवाहों में से एक है। साजिश से मुताल्लिका ये नज़रियात ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को वैक्सीन हासिल करने से रोक रहे हैं। ये वैक्सीन कोरोना वायरस से बाहर निकलने का हमारा बेहतरीन रास्ता है, जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और अब तक दस्तयाब नहीं था। जब आपकी वैक्सीन लेने की बारी आती है तो बुराए मेहरबानी इसे हासिल करें। आपको कुछ भी करने की या अपने GP के साथ राब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ खुद राब्ता किया जाएगा। शुक्रिया।